तृतीय श्रेणी भाई बहनों की तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, और डीपीसी नहीं हो रही है तो उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। उनकी ट्रांसफर जरूरी है, और वो क्यों नहीं हो रही है कि डीपीसी का एक मामला कोर्ट में लंबित है। विभाग ये चाहता है, कुछ आपस में शिक्षकों की वजह से वो कोर्ट में लिटिगेशन हुआ, सरकार की वजह से नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट हो, कुछ कहता है कि एडिशनल सब्जेक्ट नहीं हो, जिसके विस्तृत जानकारी आदरणीय आपको बोलना जी आपको देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा अभी मुझे बताया, मैं जयपुर जाकर के इसको और देखूंगा कि अगर शिक्षा विभाग राजी है और शिक्षा विभाग नियमानुसार उस प्रकल्प को नहीं चाहता है, तो हम कानूनी दृष्टि से देख करके अगर उसमें जो भी निपटारा करना है वो निपटारा करें। हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी जल्दी हो और उनको जो लाभ मिलना है वो लाभ मिले। अब दूसरा रहा है ट्रांसफर। पहले आपके अधिकारियों की ट्रांसफर हुई, अधिकारी जो भी आपकी लगने थे वो अधिकारी लग गए सारे ऑफिस में। फिर अभी कुछ 2 दिन पहले हुई तो मुझे पता था कि कोई, मैंने पूछा साहब से कि भाई क्या ट्रांसफर में कोई ज्यादा इधर उधर नहीं, बिल्कुल हमारे हिसाब से हुआ। एक तो कोई इधर तो हो सकता है, वो तो स्वाभाविक गलती हो सकती है, उसको ठीक करेंगे कोई भी, लेकिन वो ठीक हुए। और ये जो ट्रांसफरें हुई है, ये ट्रांसफरें आप लोगों की सलाह, आपके पदाधिकारियों की सलाह, उनके एक तरह से अनुमोदन और शिक्षा के मंदिरों के हित में, शिक्षकों के सभी शिक्षकों के हित में, और हमारा विभाग शिक्षा विभाग पूरी तरह से तत्पर होकर कार्रवाई करे, इस सबको ध्यान में रखते हुए की है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको भी बता दूं, आपको पता लगा शिक्षा मंत्री जैसे ही होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वो आपकी जो मांग रखी उसके संबंध में है। अध्ययन चल रहा है, सलाह मशवरा हो रहा है, तकनीकी कानून देखा जा रहा है, आने वाला समय भी ठीक शीघ्र अभी आपका परीक्षाओं का समय भी आने वाला है। इन सब को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। मैं इतना ही इस स्टेज पर कह सकता हूं, इसे ज्यादा नहीं कह सकता। आपने जो आपके मन का भाव है उसको आप समझ सकते हैं। आप उसको ट्रांसफर बोलते हैं, हम कहते हैं कि व्यवस्था है। आप यहाँ हैं, कल वहां हैं, फिर वहां हैं, वो भी कार्यवाही आपकी हो रही है। एक आपने विषय रखा कि ये बिल्डिंग अभी अतिवृष्टि हुई इस साल, और अतिवृष्टि से हमारे शिक्षक साथियों की इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, राजस्थान प्रदेश बहुत बड़ा है। राजस्थान प्रदेश में सिवाय 2 स्थान के, 2 में भी मैं कह सकता हूं, एक स्थान के कहीं भी शिक्षकों पर कोई आरोप नहीं लगे, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। एक कार्रवाई वो जो हुई मेरे 5 शिक्षक साथियों के विरुद्ध, और एक शिक्षक जो जैसलमेर में, 2 के सिवाय किसी भी शिक्षक तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बिल्डिंग बनाना, रख रखाव करना, ये शिक्षक का काम नहीं है। ये जिस विभाग का है, जिस अधिकारी का है, उसकी जिम्मे है। पर एक काम थे नॉट करियो। हमने राजस्थान से, राजस्थान से मंगाया कि भाई कितने बिल्डिंग के जर्जर है, पानी टपका है, ये लिस्ट भेजो। तो 5 विभाग की संयुक्त कमेटी बनाई, जिसमें मेन काम आपके पास था। तो आप देखा ना, आप जितने थे सबके प्रस्ताव भेजा दिए, पूरे सभी बिल्डिंग पूरी की। जब राजवास जयपुर में हिसाब लगाया तो पता लगा कोई बाकी रहे कि सारा ही हो गया। थोड़ा ख्याल आप भी करो। अब देखो किसका भेजे नहीं भेजे, सब भेज दो, जब नाम सरकार करती रहेगी। और जब पूरा हिसाब लगाया जाकर साहब, तो पता लगा कि इसे तो पूरी सारी स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बन जाएगी। ये तो इतना पूरा भेज दिया, पर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1,42,00,000 मेरे विधायक मध्य से जाकर के रिपेयर में, कमरा निर्माण में हुआ है, और टोटल 14 करोड़ रुपए लगे। ऐसा नहीं लग रही सरकार बराबर बना रही है, लेकिन फिर भी लंबे समय से थे कार्य। बिल्डिंगें बाकी गिर रही थी, पानी टपक रहा था, कुछ